नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि बैम्बू यानी बांस जो होता है वो दोस्तों एक ये पेड़ नहीं होता। बांस आपको जानकर आश्चर्य होगा, पेड़ में नहीं आता, घास में आता है। तो बांस घास क्यों होता है, पेड़ क्यों नहीं होता? अच्छा खासा ऊंचा होता है और कुछ में फूल भी आते हैं, पत्ती भी आती हैं, मगर फिर भी वो घास की श्रेणी में आता है ना। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक सा लगता है। कुछ बांस तो एक एक दिन में 4-4 मीटर तक बढ़ जाते हैं। 4 मीटर कौन सी घास बढ़ती? मगर फिर भी दोस्तों, विज्ञान का अपना मानना, विज्ञान की अपनी धारणाएं जो होती हैं वो परिभाषाओं और प्रयोगों पर बनती हैं। पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये पेड़ में क्यों नहीं आता। भाई पेड़ का क्या है, पेड़ की परिभाषा क्या है? पूर्ण तरह से पेड़ में भी 2-3 तरह के पेड़ होते हैं, है ना, कि छोटे पेड़, मध्यम पेड़, पूर्ण पेड़। तो पूर्ण पेड़ की बात कर रहे हैं कि पेड़ का एक मुख्य तना होता है, उसके नीचे जड़ होती है और ऊपर उसका पत्ती वाला हिस्सा होता है। छाल, एक सुरक्षा की छाल होती है उसके मुख्य तने पर। तो ये पेड़ के अपने वो होते हैं और वो मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं कि किस मौसम में पेड़ होगा, ये भी उसका हिसाब किताब होता है। घास में ऐसा कुछ नहीं होता। घास, देखिए, आप कहेंगे बांस में तो फूल होते हैं, किसी किसी बांस में फूल होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हर बांस में तो नहीं होते, लेकिन हाँ किसी किसी बांस में फूल होते हैं। पर फिर भी आप नहीं कह रहे उसे कि वो है ऐसा। तो हम नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें क्या है, जो घास की खूबियां वो है, एक मुख्य भाग होगा जो बढ़ेगा। वो दिन में 4 मीटर बढ़ जाए वो अलग बात है। कितना बढ़ता है ये कोई विदित वो पक्का नहीं किया गया है कि नहीं इतना बढ़ेगा तो नहीं माना जाएगा। घास को भी अगर आप देखें तो बीच में से ही ये खोखली होती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन अगर उसकी छाल को आपको करें तो आपको समझ में आएगा। देखते घास बीच में से खोखली होती है और ऊपर को बढ़ती है। यही बांस के साथ होता है, पहली बात। दूसरे, घास एक पूरा झुंड सा बना के कहीं जमती हैं, मतलब जहाँ पे होती हैं ये, वो खुद ही खुद को फैलाने में सक्षम होती हैं। घास के मैदान उसी वजह से बन जाते हैं। तो आपको बताऊं, बांस के भी मैदान बन जाते हैं। और बांस तो 2 तरीके से बढ़ते हैं। एक तो बांस क्या होता है, जैसे घास की तरह बढ़ते हैं, ऐसे सब तरफ फैल गए वाले, और एक होता है एक लाइन में फैल गए। वो उनका अपना तरीका है। जो बांस जिस तरीके का है वो वैसा होता है। पेड़ वाली खूबी इसमें नहीं होती। इसके ऊपर किसी भी तरह की, बांस के ऊपर किसी भी तरह के सुरक्षात्मक वो नहीं होती सतह, जो पेड़ की छाल में होती है। आप बांस से चीज़ें बनती हैं, तभी ऐसा लगता है जैसे पेड़ वैसा हो। चम्मच, कटोरी और बहुत सारी चीज़ें बांस से बनती हैं, तो यहाँ पर लगता है जैसे ये कोई पेड़ होगा। मगर ये पेड़ जैसी लकड़ी आपको देता है, बहुत मजबूत भी होता है बांस। कुछ बांस तो बहुत ही मजबूत होते हैं, मगर फिर भी ये पेड़ में नहीं आता, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं करता। और ये भी जब फैलता है तो ये अपने ही इनसे ही, जैसे 2-4 बांस लगे हुए उनसे ही ऊर्जा लेके बाकी बांस वहाँ पे उगने शुरू होते हैं। अब विशेष रूप से आप उन्हें उगाएं तो आप उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मतलब इस तरीके से बढ़ने का उदाहरण, घास का उदाहरण नहीं। अफीम का पौधा है। अफीम का पौधा आपने देखा होगा, सरकार अफीम की खेती के लिए वो भी देती है, अफीम की खेती के लिए लाइसेंस भी देती है। मगर आपने फिर भी देखा होंगे कई सारे भांग के पौधे, जो अफीम के पौधे का शुरुआती रूप होते, वो सड़क के किनारे होते हैं। तो ये अफीम दरअसल क्या है, खरपतवार है। ये कहीं भी उग जाती है। विशेष रूप से आप जब इस खरपतवार को उगाते हैं तब तो आप इसको सब
सबसे अनुकूल परिस्थिति देने का प्रयास करते हैं, फिर भी अनुकूल जरा सी मिलते ही और जहां मौका मिलता है वो आता है, क्योंकि ये खरपतवार है। खेती इसलिए की जाती है क्योंकि ये कई जगह काम में आती है। तो इसी तरीके से घास है, और घास अगर बांस के मैदान भी कई जगह ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने व्यापारिक हित के लिए अगर उगा रहे हैं तो आप उनको उसके तरीके से उगाएंगे, पर फिर भी बांस रहेगी घास। और वही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए बांस होना चाहिए ताकि बांसुरी बजती रहे, है ना। बांस का होना जरूरी है भाई। हमारे किशन कन्हैया भी बांसुरी बजाते थे, है ना। तो ये बांसुरी बजती रहनी चाहिए और बांस उगते रहने चाहिए, पर बांस पेड़ नहीं घास है। हमारे चैनल को, आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई सुझाव शिकायत कुछ भी है कमेंट्स में लिखिए, हमें आपके प्रत्युत्तर का इंतजार रहेगा। नमस्कार।